गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासादि गौर भक्त वृंदा। शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज की अपार कृपा से श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की छत्र छाया में श्रीमान विमल जी के निवास स्थान पे आज रात्रि के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ललितानंद गोविंद प्रभु जी कह रहे थे कि चर्चा हुई है पहले कि भक्ति बहुत सरल है, आसानी से शुरू की जा सकती है। वो ऐसे कि भक्ति शुरू होती है जीभा से, और भगवान ने जीभा सबको दी है। जीभा के दो काम है, भगवान का नाम जपना शुरू करे बोलने की जगह पे, और भगवान का प्रसाद खाए खाने की जगह पे, तो भक्ति शुरू हो। और ये कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, बूढ़ा भी कर सकता है, देसी भी कर सकता है, विदेशी भी कर सकता है। तो इतना सरल, और सब कर सकते हैं। ज्ञान सब नहीं प्राप्त कर सकते, यज्ञ सब नहीं करा सकते, योग का अभ्यास सब नहीं कर सकते, परंतु भक्ति सब कर सकते। क्योंकि जैसे राजा की सेवा प्रजा में मंत्री बन के भी, झाड़ू निकाल के भी राज की सेवा की जा सकती है, ऐसे भक्ति भागवत धर्म भगवान का करने का अधिकार सबको है। इसलिए भक्ति सरल और सुगम है। मात्र दो काम करने से शुरू होती है। जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करें, बोलना काम जीवा का तो है ही, और जीवा का काम चखना है, उसमें भगवान के प्रसाद को चखे तो भक्ति से आरंभ होगा। वो इतना सरल है, परंतु दुर्लभ है। सरल है परंतु दुर्लभ है। उसके दो कारण हैं। पहला तो वही शुरू करेगा जिसके कई जन्मों के भक्ति के सुकृति हो। भक्ति की सुकृति जिसकी बहुत जन्मों की कटी हो। जन्म जन्म के जब तक शुभ कर्मों का होता मेल नहीं, तब तक भक्ति शुरू करना संभव नहीं है। शुभ कर्म भी दान पुण्य वाले नहीं, भक्ति जनिक। मानो कभी किसी भक्त को जाते हुए
जल पिला दिया, प्रसाद खिला दिया, कोई पुस्तक उससे ले लिया, या सहानुभूति कैसे भी भक्त के प्रति दिखाई, तो वो जब इकट्ठी हो जाती है तो कहते हैं सुकृति। वो भागवत के दूसरे श्लोक में कृति भी। भागवत सुनने कौन आ सकेगा? जिसकी सुकृति उदय हुई, और जैसे आने लगेगा भगवान हृदय में उनके आके प्रकट हो जाएंगे, लेकिन सब आ नहीं सकेंगे क्योंकि सुकृति नहीं। तो एक तो कई जन्मों के जिसके पुण्य, भक्ति जनित पुण्य इकट्ठे हों, ज्ञान वाले नहीं, कर्म वाले नहीं, योग वाले पुण्य नहीं, मात्र भक्ति वाले पुण्य, वो इस सरल सुगम उत्तम भक्ति का शुभारंभ कर सकता है। और दूसरा जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो बहुत मुख्य अंग है, वो है भगवान के, प्रभुपाद जी शब्द लिखते हैं, भगवान के उन्नत 100% शुद्ध भक्तों का संग। शब्द लिखा है शुद्ध 100% भक्तों का संग। तो भक्ति के आरंभ के लिए न पहले कुछ विद्या की आवश्यकता है, न कुछ विशेष वेद ज्ञान की आवश्यकता है, न किसी पुण्य कर्म की आवश्यकता है। भक्ति मात्र भक्ति से ही उत्पन्न होती है। भक्ति संजायते भक्तः, भक्ति भक्ति से उत्पन्न होती है। अब भक्ति कहाँ है जो हमारी हृदय में भक्ति आए? भक्ति होती है भक्त के हृदय में। इसलिए भक्त के संग से जो भक्ति भक्त के हृदय में है, वो भक्ति का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा जिसके पुण्य भक्ति वाले कटे हुए। भक्त भले 100 आदमी को पर कथा सुनाए, लेकिन प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा जिसके पुण्य कटे हुए, सबके ऊपर नहीं पड़ सकता। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं 2 चीजें, भक्ति जनक सुकृति के पुण्य और भक्तों का संग। भक्ति मात्र भक्ति से ही प्रकट होती है, भक्ति के कोई हेतु नहीं है, इसलिए भक्ति का नाम है अहितुकी। अहितुकी का मतलब जिस भक्ति का कोई हेतु नहीं है। तो कोई कहे कि हेतु नहीं है तो फिर भक्त का संग, ये तो हेतु हो गया ना। बोला नहीं, भक्ति के अभ्यास में भक्त का संग तो अपने आप में अंग है, तो भक्ति ही है। वो भक्त का संग भक्ति का एक अंग है, तो वो भक्ति से बाहर नहीं। और भक्ति के हृदय से वो भक्ति सुनने वालों के ऊपर प्रभाव डालती है। तो भक्त के संग में भी भक्त के हृदय से भक्ति ही प्रभाव डालती है। इसलिए भक्ति का जन्म भक्ति से होता है। और इसलिए माँ चैतन्य में लिखता है, भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। भक्ति का जन्म भक्त के संग से होता है। और भक्त के संग में भी जो शब्द लिखा है शास्त्र में, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। सताम का मतलब है भगवान के भक्त। सत्य कहते हैं भगवान को, जो उसके अनुगामी है उसको कहते हैं सताम। और सताम कैसे? सताम निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में लिखा है कौन से भक्त? बोला जो निर्मत्सर है, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, किसी की निंदा नहीं करते, जिसका हृदय 100% शुद्ध है। प्रभुपाद ने लिखा है 100% शुद्ध हृदय वाली। और यहाँ भी लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु के 3 अध्याय में, जहाँ भक्ति का अधिकारी कौन है, वहाँ लिखा है भक्त जो 100% हृदय में शुद्ध है। इसका मतलब जिसके हृदय में किसी के लिए निंदा नहीं, इसका मतलब उत्तम अधिकारी भक्त। जो उत्तम अधिकारी भक्त, जैसे प्रभुपाद जैसा एक भक्त पूरे विश्व के अंदर, जो भारतीय मूल के भी नहीं थे, पाश्चात्य संस्कृति के थे,
नवयुवक थे, घर छोड़ के, घर से बागी होकर निकले थे, घर से हताश होकर घर को छोड़ के त्याग के निकले थे। लेकिन उस शुद्ध भक्त के मात्र मुख से भगवान के कीर्तन सुनने और भगवान के प्रसाद को चखने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। प्रभुपाद जी जा रहे थे पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में, तो जो लेने आए थे भक्त उनसे कहने लगे कि हमने इस कृष्ण भावना अमृत संघ के आंदोलन का शुभ आरंभ मधुर कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे और भगवान के प्रसाद के वितरण से शुरू किया। दो चीजें, कीर्तन और प्रसाद, क्योंकि यही भक्ति के शुभ आरंभ का सरल साधन है। परंतु प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है जिनके पहले पुण्य इकट्ठे हों, और जो भक्त के संग में आने के बाद उसकी शिक्षाओं में, भगवान की कथा में जिसको थोड़ी आसक्ति हो। भक्त के संग में क्या मिलता है? हरि कथा। अच्छा, एक बात महाप्रभु से जब पूछा कुलीन ग्राम के निवासियों ने कि हम गृहस्थी हैं, हमारे पास तो बहुत दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारी है, परिवार पालने की है, व्यवसाय करने की है, संबंधों को निभाने की है, हम सुगमता और सरलता से भगवान को कैसे पा सकते हैं? तो महाप्रभु ने दो बातें बताई, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन। एक कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और दूसरा वैष्णवों की सेवा करो। अब ये प्रश्न उठता है कि वैष्णव की सेवा क्या? इसका मतलब भक्त की सेवा क्या? भक्त की सेवा है हरि कथा सुनना। भक्त का संग और भक्ति सेवा का एक ही अर्थ है, उसके मुख से भगवान की कथा सुनना। और यही भक्ति के आरंभ का भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है, मद कथा रुचि। भक्त के मुख से मेरी कथा में थोड़ी रुचि हो, फिर भले वो अभी भी भौतिक भोग में क्यों न लगा हुआ हो, फिर भी वो भक्ति करने के लिए वो अधिकारी है, उसके लिए भक्ति करना संभव है। मात्र भक्त के मुख से कथा में उसको थोड़ी आसक्ति होने लग जाए। मत कथासु, भगवान कहते मत कथासु आसक्ति या रुचि हो, तो इसका अर्थ है भक्त के संग का सीधा अर्थ ही है। भक्त की सेवा का एक ही अर्थ है, उसके मुख से हरि कथा सुनना। प्रभुपाद ने क्या उन लोगों को प्रभुपाद की उन लोगों ने सेवा की? केवल प्रभुपाद ने मुख से कीर्तन सुना और कथा सुनी, बस यही तो काम की। तो भक्त के सेवा की ये परिभाषा है। ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है देव ऋषि नारद से कि हम राजा हैं। वैसे राजा शब्द रजोगुण से निकला हुआ है। राजसी, राजा का मतलब राजसी, राजसी का मतलब जिसका मात्र काम ही केवल, रजोगुण का मतलब वृद्धि करना, राज को बढ़ाना, धकोष को बढ़ाना, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाना। बड़ी रनवास रखते थे, रानियाँ भी थी बहुत सारी। तो राजा का, महाप्रभु कहते राजा का अर्थ है जैसे खीर का कोई बहुत अच्छा बर्तन भी भरा हुआ हो, परंतु उसमें एक बूंद मदिरा की डाल दो, शराब की, तो वो सारी बेकार हो गई। तो राजा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका नाम राजा जो है वही एक बूंद उसके अंदर खराब है कि उस रजोगुण का तो है ना, उसको तो धन और स्त्री से घिरा हो रहेगा, तो राजसी ही हो गया। सो हम राजा हैं, ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं।
मादृशो मूढ़, अपने आप कहते हैं हम मूर्ख हैं, हमारी बुद्धि अटकी हुई है संसार में। अंजसा, अंजसा कहते हैं आंखों में डालने वाले अंजन के समान। जैसे काजल डालो, सुरमा डालो तो आंख को कोई कष्ट नहीं होता, कष्ट नहीं होता है। ऐसे कोई साधन हमको बताओ जिसमें कोई कष्ट न हो परंतु भगवान मिल जाए। तो वहाँ देवऋषि नारद ने उत्तर दिया, पहले तो यही कहा कि भगवान के भक्तों का संग, और उनके मुख से वासुदेव अवतार कथा, भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनना, ये सबसे शक्तिशाली, सरल और सफल साधन है भक्ति में आगे बढ़ने का। सो भक्ति बहुत आसानी से शुरू की जा सकती है, लेकिन दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि जिसको भगवान भक्ति देते हैं, भगवान उसके बस में हो जाते हैं, उसके पास बिक जाते हैं। इसलिए अपने किसी साधन से भक्ति नहीं प्रकट हो सकती। प्रकट इसलिए कहते हैं कि भक्ति सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजी। कोई हृदय भगवान के प्रेम से खाली नहीं। और भक्ति का अर्थ ही यह है भगवान से प्रेम करना। और जो भगवान से प्रेम करता है तो प्रेम दिखाने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए एकमात्र साधन है सेवा। जिससे आप प्रेम करते हो उसकी सेवा करोगे। प्रेम को प्रदर्शन करने का, प्रेम को दिखाने का साधन है सेवा। तो सेवा ये तो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजी, परंतु वो प्रकट कब होती है, दुर्लभ क्यों है? क्योंकि अपने साधन से नहीं हो सकती। पहली बात, कितना भी अच्छे से अच्छा साधन कर लो नहीं हो सकती। दो चीजें हैं, वो किसी शुद्ध प्रेमी भक्त के हृदय से अगर किसी साधक के हृदय में प्रवेश कर जाएं तो उसकी भक्ति एकदम जागृत हो जाएगी। और वो दो चीजें हैं। पहले दो चीजें भक्ति शुरू करने के लिए कौन सी है? जीवा से भगवान का नाम जपना और भगवान का प्रसाद खाना। और फिर दूसरी दो चीजें क्या हैं? कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होना भक्ति जनित, और भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना। और इसी को भी चैतन्य चरितामृत की भाषा में लिखा है, भाग्यशाली वो है जिसके ऊपर कृष्ण ने कृपा करके भक्तों का संग दिया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलता है। और भक्ति का बीज है भक्ति के नए साधन, भक्ति के नए। इसलिए अभी जो हम बात करने जाए थे, दो और चीजें, उस चीजों को बताया। उससे पहले भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति और एक सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति मतलब जो हम अपना प्रयास करें शास्त्र के, गुरु के बताए हुए रास्ते से। सिद्ध भक्ति का मतलब जो पहले अंदर भक्ति पड़ी है वो जानता है। तो साधन भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जो हृदय में पहले से भगवान की भाव भक्ति पड़ी है उसको जगाना। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसमें चलने का सामर्थ्य भगवान ने पहले डाल दिया है। दो चीजें हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और थोड़ा उससे उंगली से पकड़ के चलाने का अभ्यास कराना पड़ेगा तो चल जाएगा। ऐसे साधन भक्ति
जैसे बच्चे को चलाने के लिए अभ्यास करते हैं और थोड़ा समय की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे साधन भक्ति है जो हमारे अंदर पहले से प्रेम भक्ति है उसको जगाने के लिए। तो भक्ति दो प्रकार की है, साधन जो हम कर रहे हैं, और इससे होगा क्या, हमारे हृदय में जो पहले से भक्ति है वो अपने आप जाग जाएगी। इसका अर्थ है भक्ति बीज के रूप में सबके हृदय में पड़ी है। अब कहीं कोई बीज डला हुआ हो, वो फूटेगा कैसे? पानी तो देना ही पड़ेगा, प्रकाश भी चाहिए, दो चीजें जाए तब वो फूटेगा। तो अब वो जो पहले अंदर पड़ा है, साधन करने का मतलब है जमीन तैयार करना। बीज तो पहले से पड़ा है, लेकिन उसको अंकुरित होने के लिए पानी चाहिए और प्रकाश चाहिए। और इस बीच में दो चीजें और भी याद कर लो। जो बीज पहले फूटता है ना, बाहर निकलते देखा है कभी बीज फूटते हुए? उसके साथ दो पत्ते निकलते हैं, कोई भी निकले दो पत्ते निकले, वो दो पत्ते जब गिरेंगे उसके बाद वो पौधा ऊपर बढ़ेगा। देखा है ऐसे कभी? पहले दो पत्ते निकलेंगे, वो गिर जाएंगे, फिर ऊपर उठेगा। तो आज दो की ही कथा चल रही है, सब दो है। तो भक्ति का बीज गुरुदेव देता है, वो है साधन भक्ति। उसका काम है भाव भक्ति को जगाना, जो हमारे हृदय में पहले पड़ी। अब उस भाव भक्ति को जगाने के लिए पानी और प्रकाश की जगह से दो चीजें चाहिए। उनका नाम है संवित शक्ति और हलादेवी शक्ति। संवित शक्ति का काम है, जैसे हम कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद, ये सबने सुना है शब्द। इसमें जो चित्त शब्द है उसका नाम है संवित शक्ति। चित्त का मतलब ही है संवित शक्ति। उसका मतलब है जो हमारे को भगवान का ज्ञान कराएगी, भगवान की, कृष्ण की पहचान कराएगी। वही तो जानकारी है ना, तो भगवान की जानकारी देगी संवित शक्ति। और हलादिनी शक्ति जो हम आनंद कहते हैं सच्चित में, वो है हलादिनी शक्ति। तो आज ये तीन शब्द तो सबने सुना है, सच्चिदानंद, सब जानते हैं। सत्य को कहते हैं सैंदनी शक्ति, चित्त को कहते हैं संवित शक्ति, आनंद को कहते हैं हलादिनी शक्ति। ये भगवान की अंतरंग शक्ति के तीन विभाग हैं। जैसे बाहरंग शक्ति के तीन विभाग है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बाहरंग शक्ति के तीन विभाग हैं। ऐसे अंतरंग शक्ति के तीन विभाग है, सत्य, चित्त, आनंद। उसी का दूसरा नाम है सैंदनी, संवित और हलादिनी। तो इनमें से दो शक्ति, संवित और हलादिनी, ये किसी भक्त के हृदय से निकल के साधक के हृदय में जाएगी, तो जो बीज है उसको जल मिल जाएगा, प्रकाश मिल जाएगा, वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। ये दो चीजें मात्र भक्त से मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती। दो ही इसको दो दे सकते हैं, या भगवान दे या भक्त दे। भगवान देते नहीं, क्योंकि भगवान दे तो या तो सबको दे या किसी को नहीं दे। किसी को दे किसी को नहीं दे तो पक्षपात हो जाएगा। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने आप भक्ति देने का नियम ही नहीं रखा है कि मैं नहीं दूंगा। बहुत लाखों में एक कोई ऐसा हो सकता है, पूतना की तरह, जिसके ऊपर स्वयं भगवान कृपा करके उसका उद्धार कर दे, प्रेम अपना दे दे। जैसे बिना पढ़े किसी आदमी को डॉक्टर की डिग्री मिलती है, ऑनररी डॉक्टरी कहते हैं, ये पीएच देते हैं ना किसी को, बिना पढ़े को डॉक्टरेट देते हैं, ऑनररी कहते हैं। वो कितने लोगों को मिली? किसी का एक भी सीकर में नहीं होगा ऑनररी डॉक्टर। राजस्थान में ढूंढो तो 3-4 मिलेंगे। तो इतने लोगों को भगवान दे सकते, इतने में हम आ नहीं सकते। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी भगवान के प्रेमी भक्त उसकी सेवा करके, उसकी सेवा करनी क्या है? उसके मुख से हरि कथा सुनना। और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाएगा, प्रभुपाद जी 40 के दशक की बात होगी संभवतः, राधा कुंड में
अपने गुरुदेव अभी दीक्षा संभवतः ली थी या नहीं ली थी, नहीं ली थी। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की यात्रा चल रही थी ब्रजमंडल की, उसमें चले गए। तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि यात्रा आज शेषाशाही जा रही है, परंतु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज नहीं जा रहे, वो यही राधा कुंड में कथा करेंगे। तो प्राय यात्रा में सब लोग चले गए, 4-5 लोग बचे, उनमें एक प्रभुपाद थे, अभय भाव। उस वक्त कथा सुनते हुए देखा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने, और जब वो प्रयागराज में भक्तिसिद्धांत सरस्वती आए और गौड़िया मठ वालों ने कहा कि ये अभय बाबू यहाँ इनका डे फार्मेसी है, दवाइयों का काम है, और ये हमारे मठ की बहुत सहायता करते हैं, आर्थिक भी, और कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती का इनको सुनने का में बहुत रुचि है। मुझे याद है राधा कुंड में ये मेरी कथा में बैठे थे, शेषाशाही दर्शन करने नहीं गए थे। इसका अर्थ है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने इस सुनने की इच्छा को जैसे ही नोट किया, उनके हृदय से, जो हृदय की कृपा है उनके ऊपर, अपने आप बरस गई, दीक्षा दी, और इतना सारा चमत्कार का काम प्रभुपाद के द्वारा पूरी दुनिया में हो गया। तो ये सुनते, कोई सुनने में रुचि रखने वाला होता है, ये भक्त, ये वैष्णव सेवा या भक्त की सेवा एक ही है, उनके मुख से सुनना, और सुनने में कथा भी है और सुनने में कीर्तन भी। आप कीर्तन करो, कोई सुने, वो भी तो सुनना है। तो कथा और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, ये भक्त के मुख से सुनना, और उसकी हृदय में कभी गिरिराज स्वामी महाराज उदाहरण देते थे इस प्रसंग को लेकर। कहते हैं आप जो जप कर रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, नेम पालन कर रहे हो, ये सब काम ऐसे है जैसे समोसा बनाने वाला मैदा लाता है, आटा गूंथता है, समोसे का बेलता है, फिर आलू बॉयल करता है, उसके अंदर मसाला डालता है, और मटर भी डालता है, कुछ ड्राई फ्रूट भी डालता है, पनीर भी डालता है। अब समोसे के अंदर डाल के समोसे को बना के रख लिया, परंतु घी होगा तभी तो समोसा तलेगा, नहीं तो समोसा तो काम नहीं। तैयार तो है पर घी तो चाहिए ना। या तो आप घी अपना आपके पास हो, वो तो आपके पास है नहीं। अब या तो खरीदने का सामर्थ्य हो, खरीदो, या किसी से मांगो, घी आएगा तभी समोसा बनेगा। ऐसे हम कितनी भी भक्ति करें, जब तक घी की तरह संवित और हलादिनी शक्ति किसी महात्मा की कृपा से हमारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक हमारा समोसा तैयार नहीं होगा। ये मांगनी पड़ी। और इसी के लिए पुराने ज़माने में शिष्य सेवा करते थे गुरुजनों की, और गुरुजन भी कोई 20 साल 25 साल उनको सेवा में लगाते थे। जब देखते थे कि ये योग्य है, वो फिर एक दर्शन की दृष्टि देख लिया तो उसका काम हो गया। फिर उसके लिए भगवान को भी पहचान लिया और आनंद की अनुभूति भी हो गई। वो इतना, ये 2 चीज़ें आएंगी तब। अब ये 2 चीज़ें आ गई, भक्ति जाग गई, अब अंकुरित हो गई, परंतु 2 पत्ते फिर भी निकलेंगे। उन पत्तों को जब तक गिरेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए भक्ति के अधिकार जो है, अधिकारी जो है, उनको 2 चीज़ों से बचना चाहिए। ये 2 पत्ते हैं कि जब तक पड़े रहेंगे तब तक कोई भी पौधा अंकुरित होएगा ही नहीं। ये 2 पत्ते पहले निकलेंगे, इसको गिरना ही है। और ये है भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी। भुक्ति का मतलब इंद्रिय तृप्ति के भोग की कामना इस दुनिया में या स्वर्ग आदि में, और मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में लीन होने वाली ज्ञानी की अभिलाषा। ये दोनों अगर भक्ति शुरू होने के बाद भी रह गई तो भी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। इन दोनों का गिरना भी आवश्यक है। भुक्ति मुक्ति पिशाची, इसको पिशाची का है।
ये डायन है, जिसके गले में पड़ गई उसको आगे बढ़ने नहीं दी। फिर भक्ति के लिए अधिकारी जो है उसके लिए एक और बात भी लिखी है, वो भगवत गीता का एक श्लोक उद्धृत हुआ है, वो 7वें अध्याय का ये श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जन्हा सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ 4 पुण्य आत्मा, एक जो दुखी है, एक जो आर्तो, तो क्या है, पहला है अर्थार्थी, धन का, धन जिसको चाहिए, इसका मतलब दरिद्र है, दरिद्र है, रोगी है, जिज्ञासु है या ज्ञानी है। क्योंकि ये भगवान के पास जाते हैं चारों चीजों के लिए, क्योंकि ये पुण्य आत्मा है। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका अर्थ है कि जो पुण्य नहीं है वो तो भक्ति की तरफ आ ही नहीं सकता। पाप जिसके नाश नहीं हुए हैं वो भक्ति नहीं कर सकता। ये भगवद गीता का दूसरा 7वें अध्याय का श्लोक है। ये शाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहनुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पुण्य कर्मों के कारण सारे पाप नाश हो गए हैं वो दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं ये पुण्य में देखो, प्रहलाद ध्रुव महाराज इतना बड़ा भक्त है, लेकिन था क्या, अर्थार्थी। अपने पिता से बड़ा राज चाहिए था, ना धनी मांग चाहिए था, ना राजपाट चाहिए था, तो आरत भक्त था, ये था अर्थार्थी भक्त। लेकिन भगवान नारद की कृपा हुई, एक महान भगवान के भक्त नारद की कृपा हुई ध्रुव के ऊपर, तो फिर आओ वो भले अर्थार्थी भक्त था तो भी शुद्ध भक्त हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। गजेंद्र आरत भक्त था, दुखी था, ग्रह ने उसके पांव को पकड़ लिया था, पूर्व जन्म के पुण्य उसके जो भक्ति के थे, जो वो पूजा करता था, वो याद आ गया और उसी के कारण भगवान ने कृपा की और वो भी भगवान को पा गया। सनकादि ऋषि 88,000 नैमिषारण्य में जिज्ञासु थे, कर तो यज्ञ रहे थे, लेकिन सूत गोस्वामी से भागवत सुने और कई प्रश्न पूछे, और सूत जो सुखदेव गोस्वामी का शिष्य था, वो शुद्ध भक्ति को दे सका, और ये भी जिज्ञासु थे, पवित्र भाव से भगवान की बात कथा सुने, ये भी शुद्ध भक्त हो गए। सनक आदि 4 कुमार ज्ञानी थे, उनके ऊपर उनके पिता नारद ने, उसके पिता ब्रह्मा जी ने कृपा की और उनको कहा वैकुंठ में चले जाओ। वैकुंठ में प्रवेश तो नहीं कर पाए, 7वें दरवाजे के ऊपर भगवान ने दर्शन देके अपने ही चरणों से जो सौरभ निकल रही थी, सुगंध निकल रही थी तुलसी के पत्ते की और चंदन की, वो नासिका में जैसे गई, उनको ब्रह्म ज्ञान भूल गया और भगवान की प्रेमा भक्ति उसके ऊपर अपने आप प्रकट हो गई। तो ये 4 उदाहरण कि ये वैसे भक्त नहीं है, परंतु ये भगवान के पास जाते हैं और पुण्य आत्मा है, तो इसके ऊपर भगवान या भगवान का भक्त कृपा करता है तो ये भी शुद्ध भक्ति करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो वैसे अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हम में से प्राय अधिकतर या तो दुख के कारण हो भल, या तो अर्थ के कारण, या धन का या दुख, और 1-आधा% जिज्ञासु हो सकता है, कई जगह भटका है, वहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ भी जाके देख लेता हूँ। ज्ञानी को 1-आधा ऐसा हो सकता है, पूर्व जन्म की बहुत अभ्यास किया हो और अब भक्ति की तरह उसकी रुचि हो। तो इन 4 प्राय हमारे पुण्य आत्मा इस प्रकार के ही आते हैं नज़दीक।
और फिर जब अच्छे भक्त के संग में भगवान की कथा में थोड़ी आसक्ति होने लगती है तो वो भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। प्रायः हमारे पास ये है। बाकी वास्तव में देखा जाए तो श्री प्रभुपाद जी भले धराधाम से चले गए हैं, परंतु अपनी वाणी के रूप में उनकी पुस्तकों के माध्यम से आज भी सब भाग्यशाली जो थोड़े भी भक्त है, पुण्य आत्मा जो है, जिनके हाथ में प्रभुपाद जी का पुस्तक आता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो हमारा काम है प्रभुपाद के पुस्तक भाग्यशाली भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करना। बाकी काम प्रभुपाद जी अपने आप कर लेते हैं, हमें कुछ प्रयास नहीं करना। वो शुद्ध भक्त है, उनकी वाणी, भगवान की वाणी और भक्त की वाणी दोनों मिली हुई कि संपुट है। वास्तव में प्रभुपाद जी की किताब संपुट है। भगवत वाणी तो है सीधी भगवत गीता, और उसके ऊपर प्रभुपाद की वाणी जो मुख से निकली हुई है, दोनों का जब दोनों का प्रभाव पड़ता है सुनने वाले के हृदय के ऊपर, तो वो भक्ति की ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है। और ऐसे कई हजारों उदाहरण पूरी दुनिया में है जो मात्र प्रभुपाद जी की किताब को कैसे भी किसी वक्त उनके सामने आया और उनका जीवन बदल गया। हम पढ़ा रहे थे भक्ति शास्त्री, एक काला था अफ्रीकन भक्त हमारे पास, वो अपना उदाहरण दे रहा था कि मैं पुजारी था, मेरी आरती थी, लेकिन मेरा मन किया पुस्तक वितरण करने जाऊं, तो मैं अपनी आरती दूसरे भक्तों को कहा कि आज मेरी आप आरती करना। मैं किताब लेके चला गया, एक घर की घंटी बजाई, एक बार बजाई नहीं कोई आया, दो बार बजाई नहीं आया, मैंने बोला तीसरी बार ट्राई करता हूँ, आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे घर जाऊँगा। तीसरी बार घंटी बजाई तो अंदर से एक नवयुवती लड़की बाहर आई, मेरे हाथ में पुस्तक था, मैंने कहा गॉड लव्स यू, भगवान आपसे प्रेम करता है। ये सुन के उसकी आंखें खुली रही, भगवान मुझसे प्रेम करता है, लाओ पुस्तक लाओ। उसने पुस्तक ले लिया, पुस्तक लेके अंदर चली गई, जो पैसे देने हैं दे दिए। दूसरे दिन वो एड्रेस के ऊपर मंदिर को ढूंढती मंदिर में पहुंची, बोला कल ये पुस्तक कौन मेरे को दे गया। अब ये भक्त जो है वो बता नहीं रहा है, क्योंकि उसकी आरती थी, वो तो था नहीं वहाँ, तो पूछेंगे तुम कहाँ गए थे। तो वो कह रही थी मैं, मुझे बताओ, एक भक्त आया था, उसने मुझे पुस्तक दिया, तो क्या करना है, हम ही बैठे, बता दो। बोला मैं परेशान थी, मैंने ऊपर से रस्सी डाली थी, मैं फांसी खाने जा रही थी, गले में रस्सा डाल दिया था। पहली घंटी बजी, मैंने बोला मरने जा रही, वो कह रही दरवाजा खोलो। दूसरी घंटी बजी, मैं नहीं गई। तीसरी घंटी बजी, मैंने बोला देख लूँ कौन है, और देखा तो उसने कहा भगवान आपसे प्रेम करता है। ये मैं सुना, मैंने बोला दुनिया मुझसे धोखा देगी, भगवान तो नहीं देगा ना। मैं इस पुस्तक को लिया और खोल के पढ़ा, तो एक तो मैं आत्महत्या वाला विचार छोड़ दिया, उसने मेरे को नया जीवन दे दिया। इसलिए अब मैं मंदिर में आई थी, कहाँ है वो भक्त जिसने मेरी जान बचाई। और फिर तो अपने आप भक्ति तो बन ही गई कोई बस। तो ऐसे पुस्तकों ने कई चमत्कार किया बहुत से लोगों का जीवन। तो इसको भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभुपाद जी की ये पुस्तक जो है, लेंगे वही जिनका पुण्य उदय हुआ। फिर आपको कहता हूँ सब नहीं लेंगे। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो हमारे पास मांगने के लिए आते थे, प्रभुपाद जी का ये पुस्तक हमको चाहिए, और कई कहते जितने हैं सब दे दो। ऐसे भी आए लोग हमारे पास। और मैं पाकिस्तान में शिव मंदिर है, उसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि रत्नागर कहते हैं वैसे समुद्र को, क्योंकि उसके पेट में रत्न होते हैं, तो वो समुद्र के किनारे पे मंदिर है। जब हम छोटे जाते थे उस मंदिर में, तो समुद्र का पानी सीधा शिवलिंग तक आता था, और हम इतने पानी के अंदर से चल के जाते थे। अब तो समुद्र बहुत पीछे चला गया है, लोगों ने घर बना दिए हैं, अब जाना तो गुफा में पड़ता है, लेकिन पानी नहीं। वहाँ शिवरात्रि के समय में पुस्तक प्रभुपाद का पहली बार ये होगा 82
हाँ 82 की बात होगी। तो एक व्यक्ति आया, इंजीनियर था, बोला सारे किताब जितने हैं ना सब दे दो। उसको 2-2,500 रुपये का उस जमाने के हिसाब से सारे किताब में से लिए एक आदमी। तो ऐसे आदमी भी आते हैं। वो इंजीनियर था, मैंने पता किया। फिर उसकी साली मेरी स्टूडेंट थी मेडिकल में, फिर तो उनसे परिचय हो गया। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति मेरे पास इंदौर में आया कि मुझे ब्रह्म संहिता चाहिए, अपने आप पूछने लेने के लिए आया। और प्रभुपाद जी के जब पुस्तक भारत की लाइब्रेरियों में रखे जा रहे थे, भागवत का 2 वॉल्यूम थे, तो लाइब्रेरी लिखती थी 3रा वॉल्यूम कब आएगा, हमको भेजो। इसका अर्थ है कि पुस्तक वितरण करने में अगर हम लोगों की जो है जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं तो लोग आके अपने आप ले जाएंगे। परंतु फिर भी 10 में से 1 लेगा, क्योंकि पुण्य 1 का उदय हुआ। खिलाते हैं ना ये जुआरी जो ऐसे खुला के एक जगह जाके खड़ा होता है, तो ये भी सब भवसागर में ऐसे घूम रहे हैं। जिसके सुई जिसके ऊपर खड़ी उसी के ऊपर होती है जिसका पुण्य उदय हुआ होगा, सबका नहीं हो सकता। इसलिए हमारे को प्रयास करना चाहिए, कोई भाग्यशाली मिल जाएगा। तो हम कहते थे कोई हम सुबह सवेरे, पुराने ज़माने में जो भक्त थे, अभी तो वो कल्चर नहीं रह गया, वो सुबह मॉर्निंग वॉक जहाँ बड़े बड़े लोग करने जाते हैं ना, वहाँ चले जाते थे। और उनके घर ड्राइवर से पूछते थे घर कहाँ है इनका, और एक पुस्तक रख के चले जाते थे। बोला वो पुस्तक उसके पास पड़ा रहेगा, एड्रेस हमको दे दो। और उसके बाद उसके घर चले जाते थे, पुस्तक पहले पहुंच जाता था। और उनमें से बहुत से लाइफ मेंबर बड़े सब, और लाइफ मेंबर जो बनते थे सबको पुस्तक मिलते थे। तो उन लोगों ने सहायता बहुत की है। बड़े बड़े जितने मंदिर बने हुए हैं, जुहू का मंदिर हो या वृंदावन का मंदिर हो, ये सब तो भाई किसी भाग्यशाली लोगों ने ही तो बनाए हैं। इसलिए ये धन तो वहीं से आया है। और ये सब चमत्कार उन पुस्तकों का, जो उनके घर में गए, उनसे उनका भाव ही बदल गया, सेवा का भाव हो गया। तो इसलिए भक्ति भले बहुत सरल है परंतु दुर्लभ है। उसको किसी के भाग में सुलभ बनाने के लिए हमारे को प्रभुपाद की कृपा को उन तक पहुंचाने का, हम उसके योग्य, हमारी कृपा इतनी शक्तिशाली नहीं भी हो सकती है, परंतु प्रभुपाद जी की कृपा बहुत शक्तिशाली है। हम उसके निमित्त मात्र बने, जैसे पोस्टमैन की तरह डिलीवर करके आ जाएं उसका पुस्तक किसी भाग्यशाली को, तो उसके जीवन में इंतजार करो। हो सकता है वो नहीं तो उसके बेटे का, वो बेटा नहीं तो उसका बेटा भक्त जरूर बनेगा। तो इसलिए 2 ही साधन हैं फिर संकीर्तन के, एक भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के पुस्तक का वितरण करना। ये 2 प्रकार से हम बहुत से लोगों को उनके पुण्य को उदय कर सकते हैं, उनके भाग को जगा सकते हैं और वो भक्ति में लग सकते हैं। यहाँ बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। 14 साल हो गए हैं, इतने तो राम वनवास से वापस आ गए थे अयोध्या में, तो यहाँ कुछ बनना चाहिए। अभी इतना बहुत समय हो गया। और सीकर के लोग तो पूरे भारत में सक्षम लोग हैं सब जगह पे, सिर्फ मनोवृत्ति बदलने की ज़रूरत है। काम होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ अभी करने का समय आ गया है। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा, पुण्य उदय होना आवश्यक है, तभी मंदिर तक आएगा, तभी सत्संग में आएगा। पुण्य होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पुण्य नहीं, भक्ति मिलने के लिए 2 विशेष साधन थे। एक तो जो शुद्ध भक्त है 100%, उसके अंदर से जो भक्ति निकलेगी वो देगा, लेकिन उसके साथ में पुण्य उदय होना आवश्यक है या वो पर्याप्त है? नहीं, वो पर्याप्त है, परंतु उसके पास जाओगे तब जब पुण्य उदय होगा। इसमें ऐसे आप समझें, अमेरिका के लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, प्रभुपाद वहाँ चले गए, हाँ, तो फिर जो उनके पास आए उनको लाभ हो गया। तो असल में प्रभुपाद को एक बार भक्तों ने कहा वी आर फॉर्च्यूनेट, हम बड़े भाग्यशाली। प्रभुपाद नहीं, मैंने आपका भाग्य बनाया।
प्रभुपाद ने कहा मैंने आपका भाग्य बनाया। तो वास्तव में पुण्य सिर्फ भक्त तक लाने के लिए सहायक है, परंतु फिर भी पुण्य का इतना महत्व नहीं है। महत्व है भगवान के भक्त के संग, मुख्य वही है। पुण्य भक्त के संग से पुण्य होंगे, 2 4 5 7 जन्मों में चक्कर होगा, फिर भक्त के संग में आने से भक्ति शुरू हो जाएगी। जिनकी शुरू हो गई है उनके कुछ तो पुण्य इकट्ठे होंगे, अथवा किसी भक्त ने कृपा की, तभी ये संभव है। ये दोनों बातें उनको गोस्वामी ने लिखी हैं। परंतु फिर भी जब कहीं एक बात कहनी होती है तो वो है, शब्द लिखा है यद रिच्छया, संस्कृत शब्द यद रिच्छया। इसका मतलब यद रिच्छया मतलब भगवान की इच्छा से। तो भगवान की इच्छा क्या है? बोला भक्तों का संग। भक्तों का संग भगवान की इच्छा से होगा और वहीं से भक्ति शुरू। तो मुख्य तो है भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनो। भक्तों का संग मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़े तो? अच्छा, उसमें आगे लिखा है भक्तों के संग में कथा सुनने के बाद भक्तों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने को तैयार होगा तो आगे बढ़ेगा। भक्त के संग में अगर उनके बताए हुए भक्ति के रास्ते के ऊपर चलेगा तो आगे बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाना तो ठीक है, फिर डॉक्टर के बताए हुए दवाई को और परहेज को पालन करेगा तो रोग से मुक्त होगा। मात्र डॉक्टर के पास जाने से नहीं होगा, भक्त के पास जाने से भक्त के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने वाला ही भक्ति शुरू कर सकता। ये इसका दूसरा स्टेप है आगे। उसमें दो आपने बताए थे ना, उसमें भी संसिद्धि और सिद्ध। और सिद्ध का मतलब जैसे आपने बताया था कि वो तुरंत ही भक्ति प्रदान हो जाती है उसमें। नहीं, साधन हम करेंगे, साधन तो करना ही पड़ता है। साधन बताएगा भक्त, हाँ, तब हम उसको करेंगे तो सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। वो भी भगवान की कृपा से मिलेगी, लेकिन साधन करेंगे तब। साधन करेंगे। साधन से हमको आसक्ति तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की कथाओं में आता था कि जैसे उधर से निकलते थे और वो जिधर से भी निकलते थे और वहाँ पे कीर्तन सुनते थे जो लोग भी, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक वहाँ पे भक्त बन जाते थे। पहले तो वो भगवान थे, सामान्य हाँ। कोई जीव थे नहीं। वो तो और दूसरा, उनमें से सब भक्त बने रहे ऐसा नहीं है। अच्छा, जब तक रहे थे तो साथ रहते थे तब तक रहे। उस वक्त तो शेर भी नाच रहा था और गाय भी नाच, लेकिन वो फिर भी शेर रहा, एकदम भक्त नहीं बन गया। इसको कहते हैं कभी कभी शुद्ध भक्तों के संग में आने से थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर भक्ति के भाव अच्छे एकदम जागने जाते हैं। उसको कहते हैं भाव आभास। वो भाव भक्ति का आभास है, भक्ति नहीं है, उसका छाया है। वो तब तक काम करेगी जब तक उस भक्त के संग में रहोगे। जैसे भक्त चला गया वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी के हृदय से निकल के आ रहा था, वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा था। वो नहीं है। ऐसे प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारे भक्त चल नहीं पाए, कुछ टिके और कुछ चले गए। ऐसे उसके बाद वो अब वो तो दूर छोड़ो, अभी यहाँ कोई यहाँ महाराज आ जाता है तो सभी 2-4 दिन जो है, 2-3 दिन सब वैसे उत्साह में होते हैं, और महाराज जाने के बाद सब जहाँ थे वहीं खड़े रहते हैं। इसका मतलब उस भक्त के भक्ति के प्रभाव से जब तक उनके दायरे में रहते हैं तब तक तो आपके अंदर उत्साह बना रहता है। जैसे उसके दायरे से बाहर निकल गए, उसके जो फील्ड से, फिर हम जहाँ थे वहीं आ गए। तो ये भी एक, इसको कहते हैं भाव आभास। इसको कहते हैं भाव आभास। ये भाव का आभास है। प्रभु जी आपने 2 डेंजर चीज बताई थी ना, जिससे भक्ति करना। उसका एक है भुक्ति और दूसरी है मुक्ति। भुक्ति का मतलब भौतिक भोग की इच्छा इस संसार में या स्वर्ग आदि की, और मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, ज्ञानी वाली। इसका मतलब कर्मी और ज्ञानी, ये क्या शुद्ध भक्ति की वास्तव में परिभाषा है। शुद्ध भक्ति वो है जो ज्ञान और कर्म से आवर्त न हो,
जिसके ऊपर ज्ञान और कर्म का पर्दा न हो। तो ज्ञान का पर्दा होता है भुक्ति, और नहीं से ज्ञान का पर्दा होता है मुक्ति, और भुक्ति होती है कर्म का पर्दा। ये दोनों पर्दे नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ पर्दा लिखा है, शून्य नहीं लिखा है। आपके पास कर्म होना चाहिए, स्वर्ग में जाने वाला नहीं, भगवान की सेवा करने वाला, आरती करने वाला कर्म होना चाहिए, प्रसाद बनाने वाला कर्म होना चाहिए, भक्ति के कर्म सारे होने चाहिए, परंतु स्वर्ग आदि जाने वाले कर्म करने की जरूरत नहीं। और ज्ञान भी होना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, ये ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु वो ज्ञान जिससे ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है वो नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान भी दो प्रकार का हो गया, एक भगवत संबंधी ज्ञान हुआ वो तो चाहिए, लेकिन एक ब्रह्मलीन वाला ज्ञान है वो भक्ति के लिए रुकावट है, वो भक्ति को रोक देता है, भक्ति को बढ़ने नहीं देता। और स्वर्ग आदि की इच्छा या संसार के भोग की इच्छा भक्ति के पौधे को आगे बढ़ने नहीं देती। भुक्ति मुक्ति पिशाची। सब आपका कोई प्रश्न? आपके दर्शन करने के मजे भी घरे होते हैं, आपके दर्शन करने इसको होते हैं। हरे कृष्ण। चलो मेरे घर यहाँ 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, नंदलाल कुमार जी, अमित जी, जी और आप हैं। चार और माता जी, अनिता माता जी, 5 डॉक्टर बैठे हुए हैं। सो डॉक्टर भी सारे? हाँ, हरे ये कृष्ण। बिल्डिंग डॉक्टरों की है। अच्छा अच्छा, नंदलाल जी डॉक्टर है? अच्छा अच्छा। डॉक्टर का प्रोफेशन है लोगों को सुखी करना, क्योंकि लोग दुखी होते आते हैं बेचारे, उनको सुखी करना। डॉक्टरों का मेन प्रोफेशन है लोगों को सुखी करना, क्योंकि वो दुखी है। तब हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं डॉक्टरों से, तुम सुखी हो क्या? भाई आपके पास सुखी आप होंगे तो दूसरे को सुख दोगे ना, आप ही नहीं हो तो कहाँ से दोगे? तो इसलिए डॉक्टरों को पहले स्वयं सुखी होने का साधन सीखना चाहिए, तब वो दूसरों को सुख दे सकते। नहीं तो आजकल एक दुख को मिटाते हुए दूसरा बड़ा दुख दे देते हैं। दर्द मिटा देते हैं लेकिन पीड़ा बढ़ा देती है। एक डॉक्टर के पास व्यक्ति गया था, डॉक्टर को मेरे को देखो तो क्या होता है, बोला पसीना नहीं आता है, जाओ बाहर तो दवाई लिखो, बोला जरूरत नहीं, तो मेरी फी दो, तेरे को तेरे बाप को ही पसीना आ जाएगा। सुख हमारे पास होगा तो दूसरों को दे पाएंगे। हमने जब WHO की ये डेफिनेशन में परिवर्तन देखा, हेल्थ की डेफिनेशन पहले होती थी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, फिर उन्होंने ऐड किया मेरे ख्याल में 95 में स्पिरिचुअल वेलबींग। ये जब ऐड किया उस समय बॉम्बे में सब डॉक्टरों को हमने भगवत गीता, मतलब भक्तों ने भगवत गीता बोला, भैया स्पिरिचुअल आपके पास तो किताब कोई है नहीं, इसको पढ़ना शुरू करो भाई, आपको लोगों की स्पिरिचुअल वेलबींग भी तो पूरी चाहिए ना। उस समय बहुत डॉक्टरों के पास जो डॉक्टर वहाँ थे ये कार्य किया था उसको, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, वो भी एक WHO की डेफिनेशन में आ गया है। तो हमसे कभी लोग पूछते हैं तुमने डॉक्टरी क्यों छोड़ी? मैंने बोला एक फील्ड खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं था, मैंने उसमें चला गया, मैं घर तो अभी भी डॉक्टरी रहा हूँ। 2017 में हमारी रीयूनियन थी डॉक्टरों की, 76 की बैच की। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, हमारे पुराने 40 साल के, मेरा कोई किसी को पहचान नहीं पाया, 40 साल में सब बदल गए। तो सब ने लिखा था, लिख के भेजा था उन्होंने, 7 ईयर छापा था, भाई अब क्या कर रहे हो? तो किसी ने कहा भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं प्रोफेसर हूँ, कोई 2 तो प्रिंसिपल है अभी 2 कॉलेज में,
2 के 3 एक प्रिंसिपल हैं अभी भी मेडिकल कॉलेज में, रिटायर तो सब हो गए हैं। जिन्होंने कहा मैं सर्जन हूँ, तो मैंने लिखा कि मैं अब कर रहा हूँ, मुझे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसमें की है। तो मैं उनको लिखा, तो उन्होंने छापा ऐसे। जब मैं उधर गया बोला ये डॉक्टर कौन सा है, कहाँ से पढ़ा साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। ये प्रभुपाद की लैंग्वेज थी कि हम दुनिया में, देखो दुनिया के दूसरे मजहबों में और इस्कान में फ़र्क क्या है। सारे दुनिया के मजहब शरीर के स्तर के ऊपर है। जिसका शरीर हिंदू के घर में हुआ तो हिंदू, मुसलमान के घर में हुआ तो मुसलमान, ईसाई के घर में तो ईसाई। लेकिन हम आत्मा के स्तर के ऊपर शिक्षा दे रहे हैं, तो ये धर्म शरीर के स्तर वाला नहीं है। प्रभुपाद ने कहा मैंने अगर इन लोगों को कहा होता कि तुम्हारे से मेरा धर्म अच्छा है, तो मेरे को ये लात मार के भगा देते। मैंने कहा मैं आपको विज्ञान सिखाने आया हूँ, आत्मा का और भगवत प्रेम का, लव ऑफ गॉड सिखाने आया हूँ। तो ये साइंस है। अब आप किसी भी जन्म आपने किसी भी मजहब में लिया हो, धर्म में लिया हो, परंतु साइंस सीखनी है तो कॉलेज मेडिकल में है, कोई पढ़ने आएगा तो वो सब आएगा, क्रिश्चियन ईसाई में कुछ कोई भी आ सकता है। तो हम तो बेसिकली स्पिरिचुअल मूवमेंट है, हम तो रिलीजियस मूवमेंट है ही नहीं। हम रिलीजियस मूवमेंट ही नहीं है, हम स्पिरिचुअल मूवमेंट है। रिलीजन तो शरीर के स्तर के ऊपर का होता है, ये तो आत्मा का रिलीजन है। इसको अभी तक बहुत से लोग समझ नहीं पाए। प्रभुपाद ने इस बात को मुख्य रूप से समझा कि मैं आत्मा के रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं शरीरों के रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है वास्तव में। बुद्धिमान लोग ही इसको समझ, सुमेध सा बुद्धिमान लोग इसको समझ सकते हैं वास्तव में। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे में 3 मिनट कम है। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।